हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की, और ये पार्ट है 15। हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि जो नीता थी, नीता सक्सेना, वो ये चेक करने आई थी कि जब मैं शेफाली के करीब आऊँगी तो मिस कपूर को जेलसी होगी या नहीं, या फिर शेफाली अलग रिएक्ट करेगी कि नहीं। वो वीक पॉइंट को पता करने के लिए वो करीब आई थी। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। जो मिस कपूर थी वो आ जाती है डोर के पास। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। कैबिन का जो डोर था वो हल्का सा ओपन होता है, तो मिस कपूर वहाँ पे खड़ी थी और वो देख लेती हैं कि शेफाली के बहुत ही करीब, शेफाली को थोड़ा सा वॉल के पास उसने कर रखा है नीता ने, और वो बहुत ही दोनों क्लोज हैं। ये सारी चीज़ें वो देखकर फ्रीज हो गई थी। नीता ने देख लिया था कि मिस कपूर पीछे खड़ी हुई है, और वो होता ना कि डेविल वाली स्माइल वो करती है, क्योंकि जो मिस कपूर थी उसके फेस की रंगत ही बदल चुकी थी। फिर जैसे ही जो नीता थी बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, तो जो हमारी शेफाली थी वो उसको पुश कर देती है कि हटो, क्या कर रही हो यार तुम, कुछ भी यार। पर पीछे से एक आवाज़ आती है। मीटिंग शेड्यूल थी। ये आवाज़ थी हमारी मिस कपूर की। मिस कपूर बोलती हैं कि हमारी मीटिंग थी। हम्म तो मैं बाद में आऊँ क्या? शेफाली बोलती है ओके ओके ओके, हम मीटिंग कर लेते हैं। वो बहुत हड़बड़ाहट में ये सारी चीज़ें बोल रही थी, जैसे उसे लग रहा था कि मिस कपूर इस चीज़ से हर्ट हो जाएंगी। मिस कपूर के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी, पर अंदर अंदर वो एकदम, होता ना कि टूट सी गई थी। उसे बुरा लग गया था कि अगर हमने एक दूसरे को 15 डेज दिए हैं तो फिर ये सब क्या है। आंखें एकदम, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। और फिर मिस कपूर बार बार कह रही थी ओके ओके, मैं बाद में आती हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी, आप लोग प्लीज़ आप लोग बात कर लें जो भी है। पर जो मिस कपूर थी ना, वो बहुत गुस्से में थी। उस वक्त इतनी ज़्यादा वो गुस्से में आ चुकी थी। ये सारी चीज़ें शेफाली देख पा रही थी। शेफाली को समझ आ रहा था कि सच में मिस कपूर इस वक्त गुस्से में है। वो जाती नहीं है, वो वहीं पे फाइल लेकर खड़ी रहती है, पर वो एक नज़र शेफाली को देखते जा रही थी, जैसे उसकी आंखें वहीं टिक गई हों। नीता ये सब देखती है और वो कहती है मैं आती हूँ अभी, ठीक है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो ऐसे करके जाती है ना कि जैसे यहाँ बहुत कुछ हो रहा था, पर ऐसा था कुछ नहीं जैसा वो दिखा कर गई थी। और ये सब देख के मिस कपूर को और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ऐसे शर्मा शर्मा के निकल रही थी ना। भाई होती ना कुछ लड़कियां, भाई जब आग लगानी होती है ना तो ये लड़कियां अलग से एक एक्टिंग करने लगती हैं, जैसे बहुत यहाँ बहुत कुछ हुआ है, शर्मा शर्मा के निकलती हैं वो। उसी तरह से वो निकल रही थी वहाँ से। और जैसे ही वो जाती है, शेफाली तुरंत डोर को लॉक कर देती है, और वो तुरंत कहने लगी जो तुमने देखा वो एग्जैक्टली वैसा नहीं था। मिस कपूर, मेरी बात सुनना, ठीक है? तुमने जो देखा वो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लीज़ बात को समझना। कुछ बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही यार? ऐसा नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। जो भी देखा तुमने वो वैसा कुछ भी नहीं था। मिस कपूर होता ना कि एक स्माइल कर देती है और वो कहती है देखा मैंने कैसा क्या था, कैसा क्या नहीं था। ये समझ लो मैंने कुछ देखा ही नहीं मिस शेफाली, ठीक है? मैं बस मीटिंग के लिए आई थी
और अगर आपको मीटिंग नहीं करना है, आप बिजी हैं, तो मैं जा सकती हूँ। शेफाली ना ये सुनकर थोड़ा सा पास आती है और कहती है, मिस कपूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा आपने देखा। मुझे याद है मैंने आपको 15 डेज़ दिए हैं, पर वो 15 डेज़ मेरे ऊपर भी तो लागू होते हैं ना। और नीता ना जाने क्यों वो ऐसा कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्या क्या साबित करना क्या चाहती है। वो यहाँ से चली गई जबकि उसे बोलना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने एक चीज़ देखी कि उसे ऐसा लग गया कि यू आर माई वीकनेस, बट यू आर नॉट, यू आर माई स्ट्रेंथ, माई पावर। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, पर आखिरकार मुझे तुमसे प्यार हुआ है, या प्यार हुआ था। फिर से कर लेंगे ना, पर ऐसे शांत मत रहो। मिस कपूर, कुछ तो बोलो। अनुष्का प्लीज़। पर अनुष्का उस वक्त कुछ बोलती नहीं है। वो बस ये कहती है कि ये ऑफिस है, आपने रूल्स बनाए थे कि ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बातें, तो प्लीज़ आप मुझसे ये सारी बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अभी मेरा काम करने दें, और मैं अपने कंपनी जा रही हूँ, तो मैं यहाँ नहीं रुकूँगी। और अगर आपको मीटिंग करनी है तो हम मीटिंग भी कर सकते हैं। वो ऐसे बोल रही थी ना, इतनी रूड, रूड नहीं कह सकते, इतनी शांति से कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर हमारी शेफाली को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्ला पड़ती है, मैं कितनी बार बोलूं कि जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही? अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम मुझे दिखा सकती हो। आई नो ऑफिस है, मैंने रूल्स बनाए हैं, पर प्लीज़ ऐसे शांत मत रहो। मुझे गुस्सा आ रहा है मिस कपूर, समझो। और चिल्लाने के लिए भी सॉरी, क्योंकि मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, और तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। समझ आ रहा है तुम्हें? हम्म? कुछ भी समझ पा रही हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है? मिस कपूर बहुत ही पास आती है उसके और कहती है, तो जाओ सक्सेना के पास, वो गुस्सा गुस्सा तुम्हारा शांत कर देगी। ओके, जाओ। और दूसरी तरफ जो नीता थी वो इतनी खुश थी भाई। वो आरव को कॉल करती है और कहती है, गेस व्हाट आई कंफर्म टुडे। आरव कहता है, ओके ओके, तो इतना ऐसा क्या हो गया? व्हाट? नीता बहुत हंसने लगती है, बोलती है, पता है मिस कपूर, मैंने बोला था ना मिस कपूर। तो आरव ऐसा करता है, मिस कपूर क्या? आरव कैसे भूल सकते हो तुम यार, मैंने बोला था मिस कपूर। मिस कपूर याद करो, शी इज शेफाली सॉफ्ट स्पॉट, वही वीकनेस है। आरव चुप होता है एकदम। नीता बोलती रहती है, वो सारी चीज़ें बताती है और कहती है, तो आरव कहता है कि तुम ये बात सच में सच कह रही हो ना कि मिस कपूर वीकनेस है शेफाली की? क्योंकि मैं जितना अपनी बहन को जानता हूँ ना, मेरी बहन बहुत ही अलग है। वो कभी भी किसी इंसान को अपनी वीकनेस नहीं बनाती है। तो तुम्हें ठीक से इस चीज़ को देखना होगा। एक बार तुमने देख लिया और तुमने कह दिया कि वीकनेस है मिस कपूर, जबकि फियांसे है वो मेरी। वो जैसे ही फियांसे बोलता है ना, नीता कहती है, तो फिर मैं कौन हूँ अगर वो फियांसे है? आरव कहता है, तुम बहुत कुछ, सब कुछ। बताता हूँ रात को कि क्या कुछ। मिस कपूर जाने ही लगती है कि शेफाली कहती है, ट्रस्ट मी मिस कपूर, ऐसा कुछ भी नहीं था।
तुम यार कुछ बोल नहीं रही हो, मुझे हर्ट हो रहा है। मुझे अब तक गुस्सा आ रहा था पर मुझे सच में अब हर्ट हो रहा है। मिस कपूर रुकती है और पीछे मुड़ती है और शेफाली से कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफिस है, हम सिर्फ ऑफिस की बातें करेंगे। मिस कपूर फिर वहाँ से बहुत ही गुस्से में निकल जाती है। वो कैबिन में जाती है, फाइल्स को फेंक देती है जो उसने फाइल पकड़ रखी थी, और वो चेयर पे बैठ जाती है। वो कहती है, कंट्रोल, कंट्रोल, मिस कपूर, कंट्रोल। होता है, ये सब होता है, होता है, कोई बात नहीं। तब तक एक क्या बोलते हैं, ऑफिस वर्कर आता है और वो कहता है, मैम बोर्ड प्रपोजल अप्रूव हो गया क्या? मिस कपूर कहती हैं, मैं मेल चेक करो आप अपना, मैंने मेल ऑलरेडी कर दिया था, तो वो देख लो। शेफाली ना सारा सब कुछ वो सीसीटीवी पे देख रही थी, और वो देख रही थी कि मिस कपूर कितनी गुस्से में है। वो बोलती भी है कि यार शायद उसको हर्ट हो गया है। फिर इवनिंग का टाइम होता है। जो मिस कपूर थी वो अपनी कार ड्राइवर से बुला लेती हैं, पर ड्राइवर को भेज देती है, और वो कार अनलॉक कर रही थी। पीछे से एक आवाज़ आती है, ओहो मिसेस मल्होत्रा, आप हमें तो भूल ही गई। तुरंत ना पीछे मुड़ती है हमारी मिस कपूर और कहती हैं, आरव कैसी बात कर रहे हो आप, आपको क्यों भूलूंगी, यू आर माई फियांसे। आरव वैसे ही खड़ा था और वो कहता है, कॉफ़ी चले? मिस कपूर कहती, कॉफ़ी? तो क्या हम प्रोफेशनल रीजंस की वजह से जाएंगे या फिर हस्बैंड एंड वाइफ? वो ना जाने क्यों जानबूझ कर ना आरव से चिपकना चाहती थी, या फिर आरव एक मतलब से आया था। आरव कहता है, मिसेस मल्होत्रा आप बातें बहुत अच्छी करती हैं कभी कभी। मिस कपूर डोर जो था वो बंद कर देती है, कार लॉक कर देती है, और कहती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कहती है, चले फिर। आरव और ये दोनों जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और फिर आरव कहता है, मिस कपूर आई थिंक शेफाली ट्रस्ट्स यू। तो जो हमारी मिस कपूर थी वो थोड़ा सा रुकती है और कहती है, क्या मतलब है आरव, आप क्लियरली बोलो, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। फिर आरव कहता है, पता है शेफाली सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करती है। और फिर वो नीता को बीच में ले ही आता है। वो कहता है, नीता भी बोल रही थी कि ऐसे ही हमारी बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि जो मिस कपूर के डिसीजंस होते हैं वो शेफाली को बहुत पसंद आते हैं। तो जो मिस कपूर थी वो कहती है, ऐसी बात है क्या? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो जो काम करती हूँ उनको ज़्यादातर पसंद ही नहीं आता है, आपकी बहन को। आरव ना जाने क्या कुछ निकलवाना चाहता था शेफाली से, अरे सॉरी मिस कपूर से, पर मिस कपूर भी बहुत ही चालाक थी, वो कुछ भी बताती नहीं है। दूसरी तरफ हमारी शेफाली, शाम तो हो ही चुकी थी, वो कैबिन में अकेली बैठी हुई थी, ना जाने वो क्या सोच रही थी। पर जो हमारी मिस कपूर थी वो आरव से कहती हैं कि आई थिंक मैं अपना जो पर्स है वो कैबिन में भूल गई हूँ। वो ऑफिस की कैंटीन जो थी वहीं पे वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो वो मिस कपूर कहती है, मैं अभी आती हूँ। वो अपने कैबिन में जाती है, उसका पर्स वहीं पे रखा हुआ था, पर पीछे से डोर नॉक होने की आवाज़ आती है। शेफाली आती है और वो कहती है, जो कल की बोर्ड फाइल्स थी वो कहाँ पे हैं, क्या मुझे मिल सकती हैं? मिस कपूर कहती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती है। वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोल रही थी। फिर जो शेफाली थी उसके सामने आती है और आंखों में आंखें डाल के बोलती है, आरव से मिली? मिस कपूर थोड़ा सा रुकती है और फिर कहती है, यस मिली थी। क्यों, क्या हुआ? शेफाली ना गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, तो उसे क्या चाहिए?
तो मिस कपूर कहती हैं उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे मैं चाहिए, उसकी मैं फियांसे हूँ, तो मुझसे तो मिलेगा और मैं उससे भी मिलूँगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? शेफाली, सक्सेना से मन भर गया क्या, या वो कहीं चली गई? और मेरा जितनी बार मन होगा उतनी बार मैं आरव के पास जाऊंगी और आरव मेरे पास आएगा। भाई जैसे ही वो ये बोलती है शेफाली उसका नेक पकड़ लेती है, इतने गुस्से में आ जाती है वो। तो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना और 500 करवा दो, 2 एपिसोड आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, इतने लोग आप लोग देख लेते हो पर करते कोई नहीं हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्यार दे के जाना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।